कि उम्मीदों से परे जाकर इंडिया ने लॉन बॉल की वुमेन्स 4 कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली है। इंडिया ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 16-13 से हराया। इंडिया के लिए लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी साइकिया और रूपा रानी तिर्के ने इतिहास रचा। ये पहली बार है जब इंडिया लॉन बॉल की किसी भी कैटेगरी के फाइनल में पहुंचा है। क्या है लॉन बॉल? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये खेला कहाँ जाता है। इसके मैदान को बॉलिंग ग्रीन कहते हैं। ये एक फ्लैट मैदान होता है जिस पर बॉल को रोल करके खेला जाता है। इस स्पोर्ट में 2 लोग या 2 टीम्स खेल सकती हैं। टीम में 2, 3 या 4 लोग तक हो सकते हैं। 2 लोगों की टीम को पेयर, 3 को ट्रिपल्स और 4 को फोर्स कहा जाता है। ये मेन और वुमेन दोनों खेलते हैं। इंडिया ने वुमेन फोर्स कैटेगरी के फाइनल में जगह पक्की की है। बॉलिंग ग्रीन के बारे में और भी कुछ चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है। गेम की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताए देते हैं, आमतौर पर इस ग्रीन को 40x40 मीटर का बनाया जाता है। इसे कई रिंग्स में बांट दिया जाता है। रिंग याद रखिएगा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक मैच एक रिंग में खेला जाता है। किसी भी रिंग की चौड़ाई 4.3 मीटर से 5.8 मीटर के बीच होती है। लंबाई पूरी बॉलिंग ग्रीन से थोड़ी छोटी यानी 40 मीटर से थोड़ी कम। आमतौर पर रिंग की लंबाई के दोनों छोर पर एक डिच होता है। डिच यानी नाली, समझ लीजिए। इस नाली का साइज एक लॉन बॉल जितना होता है। बॉलिंग ग्रीन का साइज 31 से 40 मीटर के बीच कुछ भी हो सकता है, सब मान्य है। लॉन बॉल वाली गेंदें, इसमें भाया 2 तरह की गेंदें होती हैं। पहली वाली बड़ी और दूसरी वाली छोटी। बड़ी वाली जो होती है वो एक तरफ से हल्की और दूसरी तरफ से थोड़ी भारी रहती है। इसकी कद काठी लगभग 11.6 से 13.1 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ वजन ज्यादा क्यों होता है? तो ये इसलिए है जनाब कि जिससे ये आसानी से एक और लुढ़क जाए और प्लेयर्स इस गेंद की लुढ़का लुढ़की को अपने हिसाब से यूज कर पाए। इस गेंद को वुड कहते हैं और दूसरी वाली जो सफेद या पीली होती है उसे कहते हैं जैक। इसका साइज वुड से छोटा होता है लेकिन गुरु रोल इसका बड़ा है। और क्या है ये रोल, आगे बताएंगे ना। अभी तो गेम की ओर चलते हैं और बताते हैं कि बॉलिंग ग्रीन पर क्या क्या होता है। पहले टॉस होता है और इस टॉस से तय किया जाता है कि कौन सा प्लेयर या टीम पहले खेलेगी। जो प्लेयर टीम टॉस जीतती है उसे मैट बिछाकर जैक रोल करने का मौका मिलता है। मैट आसान भाषा में चटाई, छोटी सी पायदान की साइज की एक चटाई। बॉल और वुड को रोल करते वक्त किसी भी प्लेयर का एक पैर मैट पर रहना जरूरी है। हाउ टू प्ले लॉन बॉल? प्लेयर अब बॉलिंग रिंग के बॉलिंग एंड वाले छोर पर मैट रखता है। मैट पर खड़े होकर जैक को आगे ढकेलता है। ये जैक इस गेम की रानी है। इसके पीछे ही पूरा बवाल होता है। प्लेयर ने जैक को रोल कर दिया। ये जैक जहां रुकता है उसे वहां से उठाकर उसी माप पर रिंग के बीच में रख दिया जाता है। जैसे कम से कम 23 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना चाहिए। उससे कम होता है तो फिर से रोल किया जाता है। तैयारी खत्म, अब गेम चालू। अब हर प्लेयर को जैक को छूना है। छू नहीं सकते तो जितने करीब पहुंच सकते हैं उतने करीब पहुंचना होता है। दौड़ भागकर नहीं, वुड को रोल करके। इसी मैट पर खड़े होकर टॉस जीतने वाला प्लेयर वुड को रोल करता है। इसके बाद आती है ओपोनेंट की बारी। फिर ओपोनेंट वुड को रोल करता है। टारगेट होता है वुड को जैक के पास पहुंचाना। वुड जितना पास, टीम को उतना फायदा मिलता है। अब आपको फोर्स के हिसाब से पॉइंट सिस्टम समझाते हैं। दोनों टीम में 4-4 प्लेयर्स होते हैं। एक बार एक टीम, फिर दूसरी टीम, फिर पहली टीम वापस। ऐसे हर एक प्लेयर को 2-2 मौके मिलते हैं, यानी हर टीम को कुल 8 मौके मिले। हर राउंड के बाद ये मापा जाता है कि किस टीम के कितने वुड जैक से सबसे करीब है। अगर टीम ए का एक वुड सबसे करीब है और टीम बी का दूसरा वुड उसके बाद है तो टीम ए को 1 पॉइंट मिलता है। फर्ज कीजिए टीम ए के 3 वुड जैक के सबसे करीब है और उसके बाद चौथा सबसे करीबी वुड टीम बी का होता है तो टीम ए को 3 पॉइंट्स मिलते हैं। यानी हर टीम को दूसरी टीम से ज्यादा वुड्स जैक के पास पहुंचाने होते हैं। प्लेयर्स के रोल, टीम में हर प्लेयर का एक खास रोल होता है और इसी हिसाब से उनका नाम भी रखा जाता है। पहले प्लेयर को लीड कहते हैं, वो टीम का कैप्टन भी होता है। दूसरे को सेकंड कहते हैं, तीसरे को थर्ड और चौथे को स्किप कहते हैं। वो रोल करने की बारी नाम के हिसाब से ही होती है। इंडियन वुमेन फोर्स टीम के हिसाब से आपको समझाते हैं आसानी से। इंडियन टीम में लवली चौबे लीड है, सेकंड पर पिंकी है, थर्ड पर नैन मोनी साइकिया है और चौथे पर रूपा रानी तिर्के हैं। अगर इंडिया टॉस जीतती है तो लवली जैक को रोल करती हैं और पहले दोनों वुड भी वही रोल करती हैं।
इसके बाद पिंकी की बारी आती है, फिर नैनमोनी और आखिर के 2 रोल रूपा रानी करती हैं। एक राउंड में दोनों टीम को 8 रोल्स मिलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 राउंड खेले जाते हैं। 15 राउंड के बाद स्कोर जोड़कर देखा जाता है, जिसका ज्यादा स्कोर वो जीत जाता है। और क्या नियम है? शुरू में कुछ चीजें हमने छोड़ दी थी, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं। हमने आपको बॉलिंग ग्रीन समझाते वक्त एक नाली के बारे में बताया था। हाँ, वही जो वुडिंग एंड के दूसरे छोर के आखिर में होता है और जिसकी चौड़ाई एक वुड जितनी होती है। अगर कोई वुड जैक को पार कर डिच यानी कि नाली में गिर जाती है तो उसे अमान्य माना जाता है, चाहे वो जैक से कितनी भी करीब हो या करीब से गुजरी हो। हाँ, अगर वुड जो है वो जैक से टकराकर नाली में जाए तो उसे लीगल माना जाता है। पॉइंट्स गिनते वक्त इसे जैक से सबसे करीब माना जाता है। अब मान लीजिए कि वुड से टकराकर जैक नाली में चली जाती है पर रिंक में ही रहती है। इस सूरत में जैक को गेम में ही माना जाता है। अगर जैक वुड से टकराकर रिंक से बाहर चला जाए तो उसे डेड एंड मान लिया जाता है और बिना स्कोर गिने गेम फिर से शुरू होता है। प्लेयर्स गेम के दौरान दूसरी टीम के वुड को हिट कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे स्ट्रैटेजिक फायदा माना जाता है और इससे कई बार ओपोनेंट को भी फायदा हुआ है। इंडिया में कितना जाना जाता है लॉन बॉलिंग? कोलकाता में लॉन बॉल 1880 से चल रहा है। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब में ये खेल दशकों से खेला जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली, झारखंड, केरल और असम में इस खेल को पिछले कुछ सालों से पहचान मिली है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के कई हिस्सों में इस खेल के बारे में कोई नहीं जानता। अब तक कॉमनवेल्थ में इस खेल में इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। इस लिहाज से वुमेन फोर्स की इस टीम ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि सिल्वर मेडल तो पक्का ही है। वुमेन्स टीम अब 2 अगस्त को साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल खेलेगी। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में फिजी को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। रांची से आने वाली लवली और उनकी टीम क्या कमाल करती है, इसका पूरे देश को इंतजार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये एक्सप्लेनर आपके लिए लिखा है पुनीत ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने और मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।